Question 4. The sum of three consecutive numbers is 105. Find the numbers. क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है कि थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम जो है ये इक्वल है 105 के। तो यहाँ पे हमने थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए यहाँ पे थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। अगर फर्स्ट नंबर को हम लेट करते हैं x के इक्वल, तो जो सेकंड वाला नंबर होगा वो इक्वल होगा x प्लस 1 के, और जो थर्ड वाला नंबर होगा वो इक्वल होगा x प्लस 3 के। यानी कि अगर फर्स्ट नंबर 1 के इक्वल है, सेकंड 2 के इक्वल है और थर्ड 3 के इक्वल है, तो ये थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे जिनका सम जो है ये इक्वल है 105 के। तो यहाँ पे हमने थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने लेट करना है कि x प्लस 1 and x plus 2 are three consecutive numbers. Now, by using given statement, अगर हम गिवन कंडीशन को यूज करते हैं तो इन थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो सम है वो इक्वल होगा 105 के। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो है ये इक्वल है x के, सेकंड जो है ये इक्वल है x प्लस 1 के, और थर्ड जो है ये इक्वल है x प्लस 2 के। इन थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम जो है ये इक्वल है 105 के। तो देखिए यहाँ पे हमने लाइक टर्म्स को ऐड करना है। तो फर्स्ट में x प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये इक्वल होगा 3x के। यानी कि x को x में ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 2x के, 2x में x को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 3x के। और 1 और 2 ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। 2 प्लस 1 इक्वल होगा 3 के। तो देखिए यहाँ पे 3x प्लस 3 जो है ये इक्वल है 105 के। तो 3x इज इक्वल टू 105 माइनस 3। तो 105 में से 3 को माइनस करना है हमने। 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 2 के, और 0 और 1 को एज इट इज ही राइट कर देंगे। तो यहाँ पे ये इक्वल है 102 के। तो हमने x फाइंड आउट करना है, तो 3 जो है वो इक्वल की लेफ्ट साइड में x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। जब हम इसे इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 102 को डिवाइड करेगा। तो देखिए यहाँ पे है 102 डिवाइडेड बाय 3। तो 102 को हमने 3 पे डिवाइड करना है। तो डिवाइजर जो है ये इक्वल है 3 के, और डिवाइडर जो है ये इक्वल है 102 के। तो फर्स्ट डिजिट को अगर हम चेक करें तो ये 1 है, ये 3 से स्मॉलर नंबर है। तो अगर हम सेकंड डिजिट को भी साथ में मिलाते हैं तो यहाँ पे नंबर 10 बनेगा। तो 3 3 सा 9, 10 3 से ग्रेटर है तो 3 3 सा 9। 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 1 के, और 2 को राइट करेंगे तो यहाँ पे नंबर 12 बनेगा। और 12 जो है ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 है। तो देखिए 3 4 सा 12 होगा। 12 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 0 के इक्वल होगा। यहाँ पे जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 34 के। तो देखिए फर्स्ट नंबर जो है ये इक्वल है 34 के, और सेकंड नंबर जो है ये इक्वल है x प्लस 1 के। यानी x की प्लेस पे हम 34 पुट करेंगे। 34 प्लस 1 इक्वल होगा 35 के। तो फर्स्ट नंबर जो है ये इक्वल है 34 के, सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर जो है ये 35 है। अब हमने थर्ड नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर जो है ये इक्वल होगा x प्लस 2 के। तो x की वैल्यू 34 है, प्लस 2 इक्वल होगा 36 के। तो यहाँ पे 34, 35 एंड 36 ये वो थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जिनका सम इक्वल है 102 के। क्वेश्चन 5।
divide 128 into two parts such that one part is 2 less than the other. क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है कि अगर 128 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो उन 2 पार्ट्स में जो फर्स्ट पार्ट होगा एक पार्ट वो दूसरे पार्ट से 2 लेस देन होगा। यानी अगर हम दूसरे पार्ट को x के इक्वल लेट करेंगे तो जो 1 पार्ट होगा वो x माइनस 2 के इक्वल होगा। सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे हमने लेट करना है कि जो फर्स्ट पार्ट होगा उसको x के इक्वल लेट कर लेते हैं और जो सेकंड पार्ट होगा वो फर्स्ट पार्ट से 2 लेस देन होगा। यानी 2 पार्ट्स हैं, अगर एक पार्ट को हम x के इक्वल लेट करते हैं तो जो दूसरा होगा वो फर्स्ट से 2 लेस देन होगा। तो देखिए यहाँ पे गिवन कंडीशन है कि 128 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है तो इन 2 पार्ट्स का सम जो है वो इक्वल होगा 128 के। तो यहाँ पे अगर हम x को x में ऐड करते हैं तो ये इक्वल होगा 2x के इज इक्वल टू 128 माइनस को इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा यानी +2। तो 2x जो है ये इक्वल है 128 + 2 के। 128 में 2 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 130 के। तो 2x जो है ये इक्वल है 130 के। तो यहाँ पे हमने x फाइंड आउट करना है तो 2 इक्वल की लेफ्ट साइड में x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, जब हम इसे इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 130 को डिवाइड करेगा। तो अब हमने 130 को 2 पे डिवाइड करना है तो देखिए डिवाइडेंड इक्वल है 130 के और डिवाइजर जो है ये इक्वल है 2 के। यहाँ पे 1 अगर 1 को लेते हैं ये डिजिट हमारे पास 2 से स्मॉलर है तो अगर हम 3 को भी साथ में मिलाते हैं तो इन 2 डिजिट्स को मिला के नंबर 13 बनेगा जो कि 2 से ग्रेटर नंबर है। तो अगर हम 2 का टेबल रीड आउट करते हैं कि हमारे पास एग्जैक्टली 13 बने या 13 से स्मॉलर नंबर। अब देखिए एग्जैक्टली 13 तो नहीं बनेगा बट 6 2 सा 12 बन जाएगा। तो 13 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 1 के और 0 को राइट करेंगे तो यहाँ पे नंबर 10 बनेगा। तो 10 जो है ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 है सो 2 5 सा 10। तो 10 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 0 के। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट बना है 65 के इक्वल। तो जो फर्स्ट पार्ट है ये इक्वल है 65 के और जो सेकंड पार्ट है ये इक्वल है x माइनस 2 के। तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो x की रिप्लेस पे 65 आएगा। 65 माइनस 2 इक्वल होगा 63 के। तो देखिए यहाँ पे 65 और 63 वो नंबर्स हैं जिनमें 128 को डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन 6 Uma's mother's age is 6 years more than twice Uma's age. If the sum of their ages is 57, find their ages. क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है कि हुमास मदर्स एज जो है ये हुमास एज के ट्वाइस से 6 इयर्स मोर देन है। अगर इनकी एजेस का सम जो है ये इक्वल है 57 इयर्स के तो यहाँ पे हमने दोनों की एजेस फाइंड आउट करनी है। यानी हुमास मदर्स एज जो है ये हुमास एज के ट्वाइस से 6 इयर्स मोर देन है।
और इनकी एजेस का सम जो है ये इक्वल है 57 ईयर्स के। तो यहाँ पे हमने इनकी एजेस फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लेट करना है कि हुमास एज जो है ये इक्वल है एक्स के, और मदर्स एज जो है ये हुमास एज के ट्वाइस से 6 ईयर्स मोर देन है। तो देखिए 2x + 6 राइट करेंगे हम, और इनकी एजेस का जो सम है वो इक्वल है 57 के। तो देखिए हुमास एज प्लस मदर्स एज जो है ये इक्वल है 57 ईयर्स के। तो यहाँ पे x + 2x ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो x + 2x इक्वल होगा 3x के, इज इक्वल टू 57। अगर 6 को इक्वल के राइट साइड में लेके जाते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी -6। तो 57 के साथ प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस होगा। 57 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 51 के। 3x इज इक्वल टू 51, और यहाँ पे हमने x फाइंड आउट करना है, तो 3x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। जब हम इसे इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 51 को डिवाइड करेगा। सो x इज इक्वल टू 51/3। अब यहाँ पे हमने 51 को 3 पे डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ पे डिवाइजर जो है ये इक्वल है 3 के, और डिवाइडेंड जो है ये इक्वल है 51 के। तो फर्स्ट डिजिट 5 के इक्वल है, और 5 3 से ग्रेटर नंबर है, तो 3 1 3 लगाएंगे। 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 2 के, और 1 को राइट करेंगे तो यहाँ पे नंबर 21 बनेगा, और 21 जो है ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 है। तो 3 7 21 होगा। 21 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा। तो देखिए यहाँ पे x जो है ये इक्वल है 17 के। तो अगर x इक्वल है 17 के, तो हुमास एज जो है ये इक्वल होगी 17 ईयर्स के, यानी x इक्वल है 17 के। तो यहाँ पे अब हमने मदर्स एज फाइंड करनी है, जो कि हुमास एज के ट्वाइस से 6 ईयर्स मोर देन है। तो x की प्लेस पे हम 17 पुट करेंगे। तो देखिए 2 × 17 + 6, 2 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 7 14, 4 लगाएंगे, 1 कैरी, 2 1 2 + 1 इक्वल होगा 3 के। तो 17 2 34, 34 + 6 इक्वल होगा 40 के। तो यहाँ पे मदर्स एज जो है ये इक्वल है 40 ईयर्स के। क्वेश्चन 7, find 2 consecutive natural numbers whose sum is 63। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने 2 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, जिनका सम जो है ये इक्वल होगा 63 के। तो देखिए यहाँ पे अगर हम फर्स्ट नेचुरल नंबर को x के इक्वल लेट करते हैं, तो सेकंड नेचुरल नंबर जो है वो इक्वल होगा x + 1 के, और इन 2 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स का सम जो है वो इक्वल है 63 के। सॉल्यूशन, तो यहाँ पे हमने लेट करना है कि x एंड x + 1 ये 2 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स हैं। नाउ बाय यूजिंग गिवन कंडीशन, इनका सम जो है ये इक्वल है 63 के, एंड देयर सम इज इक्वल टू 63। अगर इनका सम 63 के इक्वल है तो देखिए फर्स्ट नेचुरल नंबर है x के इक्वल, और सेकंड नेचुरल नंबर है x + 1 के इक्वल, और इन दोनों का सम इक्वल है 63 के। तो देखिए यहाँ पे x + x इक्वल होगा 2x के, और 63 1 को इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये 63 के लाइक टर्म है। तो 63 - 1 इक्वल होगा 62 के। तो 2x इज इक्वल टू 62। यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए 62 डिवाइडेड बाय 2 होगा, यानी कि 2
इक्वल की लेफ्ट साइड में मल्टीप्लीकेशन में है, जब राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 62 को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे अगर हम डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को कट करते हैं, 2 1 2, 2 3 6 एंड 2 2 4, सॉरी 2 1 2। तो देखिए हमने यहाँ पे 62 को 2 पे कट किया है, 2 1 2, 2 3 6 एंड 2 1 2। तो यहाँ पे जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 31 के। तो देखिए फर्स्ट नेचुरल नंबर जो है ये इक्वल है 31 के, और सेकंड नेचुरल नंबर जो है ये इक्वल होगा x + 1 यानी 32 के। तो देखिए फर्स्ट नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 31, और जो सेकंड नेचुरल नंबर हमने लेट किया था ये इक्वल था x + 1 के। तो x की प्लेस पे 31 पुट करेंगे, 31 + 1 जो है ये इक्वल होगा 32 के। और 31 और 32 ये दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं जिनका सम इक्वल है 63 के। क्वेश्चन 8, find two consecutive positive odd integers whose sum is 76। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है कि टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ओड इंटीजर्स हमने फाइंड आउट करने हैं जिनका सम इक्वल है 76 के। तो देखिए यहाँ पे ओड इंटीजर्स, अगर फर्स्ट ओड इंटीजर हमारे पास जो है वो 1 के इक्वल है, 1 के इक्वल है, जो सेकंड ओड इंटीजर है यहाँ पे वो इक्वल होगा 3 के। यानी कि फर्स्ट ओड इंटीजर में नेक्स्ट वाला ओड इंटीजर फाइंड करने के लिए हमें 1 में 2 को ऐड करना होगा। तो देखिए अगर फर्स्ट ओड इंटीजर हमारे पास है 1, तो 1 में अगर हम 2 को ऐड करेंगे देन हमारे पास नेक्स्ट वाला ओड इंटीजर बनेगा। इसी तरह नेक्स्ट में 2 को ऐड करेंगे, उससे नेक्स्ट वाला जो है वो ओड इंटीजर बनेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर हम लेट करते हैं कि फर्स्ट ओड इंटीजर x के इक्वल है, तो जो सेकंड ओड इंटीजर होगा वो इक्वल होगा x + 2 के। यहाँ पे जस्ट कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की बात थी, तो यहाँ पे हम क्या करते थे, नेचुरल नंबर्स ही लेते थे, यानी सेकंड वाला जो नेचुरल नंबर था वो प्रीवियस नेचुरल नंबर में 1 को ऐड करने से बनता था। तो यहाँ पे हम +1 करते थे, बट यहाँ पे ओड इंटीजर्स हैं तो यहाँ पे हमने +2 करना है। सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने लेट करना है कि x एंड x + 2, यानी कि यहाँ पे ओड इंटीजर्स की बात हो रही है, तो फर्स्ट ओड इंटीजर अगर x है तो सेकंड ओड इंटीजर x में 2 को ऐड करने से बनेगा। आर टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ओड इंटीजर्स, और इनका सम जो है ये इक्वल है 76 के। तो देखिए यहाँ पे x + 2 जो है ये इक्वल है 76 के। तो x को x में ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 2x के। अब 2 को इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट्स हैं और ये कॉन्स्टेंट्स के साथ ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो देखिए 76 - 2 है, तो 76 के साथ प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस होगा। 76 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 74 के, और ग्रेटर नंबर के साथ प्लस का साइन है तो 74 के साथ भी प्लस का ही साइन होगा। अगर हम नहीं राइट करते तो अंडरस्टूड बात है, यहाँ पे प्लस का ही साइन होगा। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो 2x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। अगर हम इसे इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 74 को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे अगर हम न्यूमिनेटर को कट करते हैं डिनोमिनेटर से, 2 1 2, 2 3 6 होगा और 1 4 की तरफ कैरी जाएगा, तो यहाँ पे नंबर 14 बनेगा, और 2 7 14। तो देखिए यहाँ पे x जो है ये इक्वल है 37 के। तो देखिए यहाँ पे हमने 74 को 2 पे डिवाइड करना है, तो डिवाइजर जो है ये इक्वल है 2 के, और डिवाइडर जो है ये इक्वल है 74 के। तो
अगर हम फर्स्ट डिजिट को चेक करेंगे तो ये 7 है, 7 2 से ग्रेटर नंबर है। तो आप हमने 2 का टेबल रीड आउट करना है कि हमारे पास एग्जैक्टली 7 बने या 7 से स्मॉलर नंबर। तो एग्जैक्टली 7 तो नहीं बनेगा, यहाँ पे 7 से स्मॉलर नंबर बनेगा 3 2 सा 6। तो 7 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 1 के। 4 को राइट करेंगे तो यहाँ पे नंबर 14 बनेगा, और 14 जो है ये 2 पे एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो 2 7 सा 14। तो देखिए 2 7 सा 14, 14 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 होगा, और यहाँ पे जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 37 के। तो फर्स्ट पॉजिटिव ओड इंटीजर जो है ये इक्वल है 37 के, और सेकंड ओड इंटीजर हम फाइंड करने के लिए फर्स्ट ओड इंटीजर में 2 को ऐड करेंगे, यानी 37 प्लस 2 ये इक्वल है 39 के। तो देखिए 37 और 39 ये दो वो कंजक्टिव पॉजिटिव ओड इंटीजर्स हैं जिनका सम जो है इक्वल है 76 के। क्वेश्चन 9, a number is 2 over 5 times another number. If their sum is 70, find the numbers. क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर का 3 over 5 टाइम्स है और इनका सम जो है ये इक्वल है 70 के, तो यहाँ पे हमने नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। यानी 2 नंबर्स हैं जिनमें से जो एक नंबर है वो सेकंड नंबर के 2 over 5 टाइम्स के इक्वल है, और इनका सम जो है ये इक्वल है 70 के। तो यहाँ पे हमने नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। सॉल्यूशन, यहाँ पे हमने लेट करना है कि जो फर्स्ट नंबर है ये इक्वल है x के, और जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर के 2 over 5 टाइम्स के इक्वल है, यानी 2 over 5x के। यानी अगर फर्स्ट नंबर जो है ये इक्वल है x के, तो सेकंड नंबर जो है ये इक्वल होगा 2 over 5 टाइम्स अनदर नंबर, यानी 2 over 5x के। पर सेकंड कंडीशन ये है कि इनका सम जो है ये इक्वल है 70 के। अगर इनका सम 70 के इक्वल है तो देखिए फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर ये इक्वल है 70 के। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर्स फ्रैक्शन फॉर्म में है, इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें एलसीएम लेना होगा। जब हम एलसीएम लेंगे तो 5 एलसीएम आएगा, तो 5 1 सा 5 और प्लस 2x। तो देखिए यहाँ पे 5 है और इसके डिनोमिनेटर में 1 है। जब 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो ये इक्वल होगा 5 के। 5 को 1 यानी फर्स्ट डिनोमिनेटर 1 पे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 5 बनेगा। 5 को हमने 1 के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करके राइट करना है, तो देखिए 5x प्लस, अब एलसीएम को सेकंड डिनोमिनेटर यानी 5 पे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा। 1 को हमने 5 के न्यूमिनेटर यानी 2x से मल्टीप्लाई करना है, तो ये इक्वल होगा 2x के। तो 5x प्लस 2x ये इक्वल है 7x के, और ये 5 इक्वल की लेफ्ट साइड में डिवीजन में है। जब हम इसे इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 70 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 7x इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पे x हमने फाइंड आउट करना है, 7x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। जब हम इसे इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 70 मल्टीप्लाई बाय 5 को डिवाइड करेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट बना है 70 मल्टीप्लाई बाय 5 over 7। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर को हम डिनोमिनेटर से कट करेंगे, 7 1 सा 7 एंड 7 10 सा 70। तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 5।
तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 10 5 50 के। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो है ये इक्वल है 50 के, और सेकंड जो है ये फर्स्ट के 2/5 टाइम्स के इक्वल है, तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल है 50 के। तो यहाँ पे भी हम अगर कट करते हैं डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को, तो देखें यहाँ पे 5 1 5 एंड 5 10 50। अब हमने न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 10 20 होगा। तो यहाँ पे जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 20 के, यानी फर्स्ट नंबर जो है ये इक्वल है 50 के, और सेकंड नंबर जो है वो 50 के ही 2/5 टाइम्स के इक्वल है, तो जो कि इक्वल है 20 के, यानी 50 और 20 वो नंबर्स हैं जिनका सम इक्वल है 70 के। क्वेश्चन 10, in a class of 49 students, the number of girls is 1/6 times the number of boys. Find the number of boys and girls in the class. क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है कि एक क्लास में टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो हैं 49, जिसमें नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं ये नंबर ऑफ बॉयज के 1/6 टाइम्स के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड आउट करनी है, यानी टोटल स्ट्रेंथ जो है ये इक्वल है 49 के, और नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज के 1/6 टाइम्स के इक्वल है। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज फाइंड आउट करने हैं। सॉल्यूशन, यहाँ पे लेट करना है कि नंबर ऑफ बॉयज जो हैं ये इक्वल है x के, और नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज के 1/6 टाइम्स के इक्वल है, यानी x/6 के इक्वल है। और यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स जो हैं ये इक्वल है 49 के। तो देखिए यहाँ पे फिर नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल है टोटल स्टूडेंट्स के। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज जो है ये इक्वल है x के, नंबर ऑफ बॉयज जो है ये इक्वल है x के, और नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल है x/6 के। तो टोटल स्ट्रेंथ जो है ये इक्वल है 49 के। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो x के डिनोमिनेटर में 1 है और यहाँ पे x के डिनोमिनेटर में 6 है, तो 1 और 6 का एलसीएम लेंगे तो ये इक्वल होगा 6 के। तो 6 को हमने 1 पे डिवाइड करना है, तो रिजल्ट बनेगा 6 के इक्वल। तो 6 को हमने 1 के न्यूमिनेटर यानी x से मल्टीप्लाई करना है, तो ये इक्वल होगा 6x के। सेकंड डिनोमिनेटर पे जब हम डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा। 1 को हमने 6 के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, जो कि इक्वल है x के। x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा x के ही। तो 6x प्लस x इक्वल होगा 7 के। तो यहाँ पे 6 इक्वल की लेफ्ट साइड में डिवीजन में है, जब हम इसे इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 49 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, 7 x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। तो जब हम इसे इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 49 मल्टीप्लाई बाय 6 से डिवाइड होगा, 6 को डिवाइड करेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 7 पे डिवाइड करते हैं 49 को, तो 7 1 सा 7 एंड 7 7 सा 49 होगा, और 7 को 6 से मल्टीप्लाई करना है तो ये इक्वल होगा 42 के।
तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज जो हैं ये इक्वल हैं 42 के, और नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं ये नंबर ऑफ बॉयज के 1/6 टाइम्स के इक्वल हैं। तो देखें x/6 के इक्वल हैं, तो x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे जो कि इक्वल है 42 के। तो यहाँ पे 42 डिवाइडेड बाय 6 होगा। अगर हम डिनोमिनेटर से कट करते हैं न्यूमिनेटर को, तो 6 1 सा 6 एंड 6 7 सा 42 होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं ये इक्वल हैं 7 के, और नंबर ऑफ बॉयज इक्वल हैं 42 के, और इन दोनों का सम जो है ये इक्वल है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी 49 के।